तो इतना पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था इसके अंदर। मैं इसका रिस्पॉन्सिव तो कंप्लीट करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिव आपको मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा कस्टम बनाने जा रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये वाला है। क्लिक करेंगे यहाँ से, आप ग्रिड या फ्लेक्स बॉक्स कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, और कितने नंबर ऑफ रो कॉलम आपने बनाने हैं वो आप यहाँ पर जाके इस तरह से बना सकते हो। और ग्रिड के अंदर जैसे भी हमारे पास सिंगल है, आप यहाँ पर क्या बनाना चाहते हो, जैसे कोई इमेज, तो इमेज इसमें कॉल करा दो, ठीक है। और यहाँ से अपलोड, और इमेज का लोकेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में फाइंड आउट करके रखा था, वहाँ से आप कॉल करा दोगे। ग्रिड को सिलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर आप 4 कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर इनको आप अपडेट कर दोगे, जैसे कि 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इस तरह से, एंड लास्ट वन इज 4। इनके ऊपर एक हेडिंग अवेलेबल है, वो पार्ट भी हमें कॉल करना है, तो ग्रिड में आइए, क्या लिखा है पर, और पोर्टफोलियो, तो कॉपी करेंगे और यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो ग्रिड की विड्थ ज़्यादा है, जिस वजह से बाहर जा रहा है आपका पार्ट, तो हमें इतनी एरिया में काम करना है। कितना डिफाइन किया तुमने? 960 नहीं, इस कंटेनर का डुप्लीकेट बनाओ, इसके अंदर ग्रिड हमारा मेन कंटेनर से बाहर जा रहा है, तो ग्रिड को आगे इसके अंदर तो फ्लैक्स बॉक्स फुल विड्थ 960, px कर देना इसको।
इसको फ्लैक्स में भी ट्राई कर सकते हैं, बट रुको ज़रा इसको कंट्रोल डी से पर और डुप्लीकेट बनाओ, या इसी वाले के अंदर हम अपना एक नया कंटेनर ऐड करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है अपना, फर्स्ट वाला पार्ट इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को कंटेनर है हमारे पास, ये है फ्लैक्स बॉक्स, इसी की एक और कॉपी बनाओ और इसको बना देंगे क्या, ग्रिड, ठीक है। ग्रिड में नंबर ऑफ कॉलम 4 रखने हैं और रो 1 रखनी है। अब सही है, ऐसे करना है। इसके बाद जो इमेज है सही जी। और इसमें जो गैपिंग लगी होगी वो हटा देंगे, अभी उसको कर लेंगे। तो यहाँ देखो कुछ गैप वगैरह डले हुए हैं यहाँ पर, तो इसको भी सेट कर देंगे। तो ये वाला पार्ट अपना रेडी हो गया, एक ही कंटेनर में रो भी आ गया अपना, 4 ये भी कॉलम। और क्या है ये वाला पार्ट। अच्छा, इसके ऊपर नीचे बॉर्डर है, हमने डाला था ऊपर नीचे नहीं, वो ज़रा प्रीव्यू करके देखो। चाहो तो इस वाले में डाल दो, इस वाले में डालना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को आप बॉर्डर दीजिए, सॉलिड, हो गया कॉल। ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के लिए आप अगेन इसी पार्ट की कॉपी बना सकते हो, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, तो यहाँ पर दोनों ना 100% में, यानी कि फ्लैक्स की वैल्यू जो है वो 1 हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ठीक है, ये इस तरह से एक्सपेंड करोगे। इस मैटर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई नीड नहीं है। यहाँ एक पैराग्राफ चाहिए हमें, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लॉग अपडेट्स, कॉपी करिए इसको, और यहाँ क्या लिखा है, कनेक्ट विद अस। पैराग्राफ ऑलरेडी आई थिंक हमने डाल ही रखा है, सेम ही है, देयर इज नो चेंज। और यहाँ क्या आएगा, सोशल मीडिया आइकन्स। चलो
फाइल में नहीं बनेगा, फुटर अलग से बनेगा, ताकि अगर मान लो कल को क्लाइंट कहता है कुछ इसमें एडिशन अल्ट्रेशन कर दो तो वन गो में पूरी थीम में हो पाए। तो दो तरीके हैं, या तो हम लोग सेम ये इमेजेस कॉल करा लें, या फिर इसके अंदर क्या कुछ ऐसा रेडीमेड ऑप्शन होता है। तो हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे सोशल आइकन्स, इस तरह से अवेलेबल है। तो यहाँ पर ट्विटर, फेसबुक, फ्लिकर, आरएसएस। आगे से क्या साइजेज हैं इनके, एक बार चेक कर लो। 32, ठीक है। करने में बड़ा क्यों हो रहा है ये, पिक्सल में ले रहा है, किसमें ले रहा है? स्पेसिंग है, इसमें गैप है, पैडिंग है, ऑफिशियल कलर, एडवांस, शेप, स्क्वायर, राउंडेड एंड सर्कल, अलाइनमेंट लेफ्ट, चार आइकन एक साथ चाहिए हमें। सही है ना, स्पेसिंग देखो कहीं पर होगा, ठीक है। तो ये बार आपका कुछ इस तरह से रेडी होगा। तो ये तो हो गया डेस्कटॉप, ठीक है। और जैसे ही यहाँ देखेंगे इसमें कुछ गैप अवेलेबल है, तो देखो ये जो गैप है, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। ठीक है, गैप कम हुआ। यहाँ पर ग्रिड है, ये कम हुआ हमारा, विड्थ 100%।
इस सब में हम लोग अपनी खुद से वैल्यू सेट करेंगे, तो जिसके अंदर भी जो भी वैल्यू सब निकाल दो। अब जैसे आपको यहाँ पर गैप मेंटेन करना है इस वाले एरिया में, तो ये इसका मेन हो गया, ठीक है। तो पैडिंग तो 0 ही रहने दीजिए। अब इनके बीच में गैप मेंटेन करने के लिए यहाँ ये ठीक है, इस तरह से डिफाइन करना है, तो बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। तो कितना गैप है वो आप यहाँ देख लो और उसी हिसाब से डाल दो। ठीक, एक बार मेजर कर ले इसको। क्या है 56, चलिए तो ये पार्ट सेट। ये बिल्कुल अपनी जगह पर सही आ रहा है, ये एज पर टच है, ये नहीं है, यानी कि इसमें भी कुछ गैप वगैरह हुआ। बाहर वाले में गैप है, यहाँ नहीं है। ये गैप आ रहा है कंटेनर, यहाँ है। अब आप नोटिस करोगे बिल्कुल बाहर टच हो रहा होगा, आगे बिल्कुल एज पर। अब इसके अंदर गैप यहाँ से मेंटेन कर लोगे, ये पार्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है। इमेज पर आप स्टाइल एडवांस कुछ है तो इसको 0 करके देख लो, फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। डिफॉल्ट चलो जी, गैप मेंटेन कर दें। इसमें कितना गैप है निचाले में? ठीक है, परफेक्ट एकदम। और ऊपर नीचे का गैप यहाँ पर जाइए, एडवांस, कंटेनर, पैडिंग, टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0। ठीक है, यहाँ पर एक बढ़िया सा गैप आ जाएगा इस तरह से, ऐसे ही ना, यहाँ पर ऐसे ही। ये वाला पार्ट अपनी जगह ओके है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके हो गया। इसमें भी हमें गैप मेंटेन करना है, पैडिंग टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0। ये पार्ट अपना स्पेशियस हो गया। इस वाले पार्ट में यहाँ पर विड्थ है 100%, नंबर ऑफ कॉलम
फ्रॉम बॉटम से 20 का मेंटेन करोगे और टॉप से भी 20 का मेंटेन करोगे। नहीं, टॉप से नहीं डालना, बॉटम से डालना है सिर्फ। ये पार्ट ओके हो गया, ये भी ओके हो गया। तो डेस्कटॉप व्यू हमारा रेडी है। कई बार ये ठीक से लोड नहीं होता। ये देखिए, ठीक है। अब हमें इसका रिस्पॉन्सिव चेक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले टैबलेट, ठीक है। तो टैबलेट में देख रहे हो डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ आपको सही करना पड़ेगा इसको। और मोबाइल मोड, यहाँ आपको इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अबाउट अपनी जगह सही है, ठीक है, लेकिन एरो क्या हो रहे हैं, ब्रेक होकर नीचे आ रहे हैं, देख रहे हो ये। तो क्या होता है ना कि इसमें तीनों का मोड अलग अलग दिया हुआ है कंट्रोल करने का। डेस्कटॉप जब बन के रेडी हो जाए, वैसे तो अप्रोच होनी चाहिए मोबाइल फर्स्ट, बट कोई नहीं, अगर आपको आता है तो आप कभी भी कैसे मैनेज। अच्छा हाँ, एक पार्ट रह गया, इन हेडिंग के साइज को रिसाइज करना था। 12 समथिंग है, तो हेडिंग हमने कहाँ लिखा था भाई, कंटेंट बॉक्स आइकन कंटेंट टाइपोग्राफी 12। तो आइकन भी इसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग काम करते हैं तो आप देखो डेस्कटॉप स्क्रीन बनी आ रही है। जैसे आप टैबलेट चूज़ करो, टैबलेट की स्क्रीन आ जाएगी बनी हुई। अब टैबलेट पे आप क्या करना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर लोगे। तो हमारी इमेज टैबलेट पे अगर आपको लग रहा है बिल्कुल सही है तो ठीक है। तो आप देख रहे हो हमारा एरिया कट रहा है ना, तो आप क्या चाह रहे होगे, इसको रिसाइज करना, ठीक है। तो इमेज को सेलेक्ट करिए, स्टाइल, विड्थ 100% अगर कर रहे हैं तो नहीं करना है। मैक्स विड्थ पे क्या होता है कि उससे नीचे आपका साइज लॉक रहेगा, ठीक है। हो सकता है ये अपडेट ना हो रहा, बाहर बाहर जाके अपडेट हो रहा है। देखो मोबाइल में सही आ रहा है 100%। टैबलेट शायद ये पेज में स्क्रॉलिंग है, डेटा आगे की तरफ कहीं जा रहा है। इस एरिया में आइए, कंटेनर, तो टैबलेट में विड्थ है 960। तो टैबलेट पर हम लोग लॉक नहीं रखेंगे इसको, टैबलेट पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, तो टैबलेट पे 3 कॉलम ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। 1
पार्ट, टैबलेट के ऊपर इसको कंट्रोल करिए, ठीक है। और ये जो ग्रिड हमने बनाया था इसके अंदर, इसको आपने तो ये पार्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ज़रा देखो डेस्कटॉप पे ख़राब नहीं हो रहा भाई। फुल ब्रेथ करने से डेस्कटॉप डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारी अफेक्ट ना हो। मोबाइल मोड पे आइए। मोबाइल क्या कहता है, मोबाइल मोड में हमारा मैटर ब्रेक हो रहा है। आप यहाँ पर मोबाइल मोड में पोजीशन क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ पर भी चेंज होगा। मोबाइल पर गैप मेंटेन रखना है, ठीक है, बिल्कुल एज टू एज टच नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब विजिटर आपका डेटा रीड करेगा तो स्क्रीन अगर कर्व डिस्प्ले हुआ या कुछ हुआ तो हाइड नहीं होगा उसके अंदर। वापस से टैबलेट पर आइए। और लार्ज स्क्रीन पर तो हमारे पास स्पेस है ही, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। इसके अलावा टैबलेट ओके हो गया। टैबलेट में हम यहाँ देख सकते हैं कि स्पेसिंग हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बची हुई है। तो यहाँ पर एक तो इसको हटा दो स्पेस को। इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर 3 आ रहे हैं ना इसमें, 4 कर रहे हैं तो गैप बीच में क्रिएट हो रहा है। और अगर इसमें गैप मेंटेन कर लें तो सही लग रहा है ना। मोबाइल मोड पर हम
डेस्कटॉप पर ये है हमारा कंटेनर जिसकी विड्थ आ रही है 12 ये चक्कर क्या है यार, बॉक्स किया ठीक हो गया, बॉक्स किया तो बड़ा हो रहा है। तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ 960, नहीं कुछ तो चक्कर है। एडिशनल क्या हमारे पास, ओवरफ्लो। ज़रा टैबलेट चेक करना। अच्छा मोबाइल में ना आइकन का साइज में छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े आइकन वहाँ अच्छे नहीं लगेंगे आपके देखने में। तो हमने साइज़ कहाँ से सेट किया था, तो हमने मोबाइल के लिए चेंज किया, सॉरी टैबलेट के लिए। मोबाइल में भी हमारा सेट हो गया, और डेस्कटॉप इस पर अपना 20 का साइज़ आ रहा है, ठीक है, ये ओके हो गया। अच्छा कहीं मार्जिन का प्रॉब्लम है। सही, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। हम यहाँ पर इमेज को एक मैक्सिमम विड्थ दे देंगे। हमारी इमेज की मैक्सिमम विड्थ कितनी है, 960। तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी। तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर इमेज बड़ा नहीं होगा, इससे नीचे जो है वो रिस्पॉन्सिव बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये अपनी सही जगह पर आ चुका है। और अब इस वाले एरिया पे आओ, सेकंड पार्ट, लेआउट, बॉक्स और फुल विड्थ। फुल विड्थ में है 960।
नाराजगी है। विड्थ यहाँ डाल दो 100%, यहाँ भी जाके डाल दो विड्थ 100%। ठीक है, तो अभी हमने तीनों मोड अपने जो है वो सेट किए हैं। एक बार ज़रा प्रीव्यू कर लीजिए इसको। लाइन को सेट करना पड़ेगा, लाइन बाहर जा रही है हमारे। और यहाँ से मोबाइल मोड, बढ़िया। और टैबलेट मोड, ये भी सेट है। अगर आपको लग रहा है कि टैबलेट पर ये मेरी सिमेट्री को ख़राब कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको ब्रेक करके नीचे ला सकते हो टैबलेट के अंदर। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे पॉसिबल होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर टैबलेट मोड को करेंगे एक्टिव। ठीक है, और ये जो कंटेनर है यहाँ पर एक लिखा होगा ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या करना है, एंड करना है इस तरह से। और टैबलेट में जो हमारा मेन कंटेनर है वहाँ पर 3 मत रखो। कहाँ से सेट किया तुमने इसको, तो गैप आपको हटा देना है यहाँ से। इसको ब्रेक भी किया जा सकता है। लेआउट, अच्छा विंडो पेरेंट पर नहीं है, पेरेंट 960। तो टैबलेट मोड में ना इसको इस तरह से बढ़िया करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो जगह भी कम लेगा और ज़्यादा अच्छे से भी आपका एरिया डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो वापस एंडू करेंगे सारी चीज़ें और यहीं पर इसको क्या कर देंगे टैबलेट के अंदर 0, और यहाँ पर क्या बोल देंगे इसको रैप, ऐसे टैबलेट के अंदर। तो मोबाइल पर ये अपना इस तरह से दिखाई देगा, और मोबाइल के अंदर आप जो है इसमें गैप रख लेना। कितना गैप रख दें, इस तरह से, तो थोड़ा खुला खुला आएगा इस तरह से। ये टैबलेट हो गया अपना, और ये डेस्कटॉप हो गया अपना। ठीक है, क्योंकि वो ना बीच वाला लिस्ट ज़्यादा जगह छोड़ रहा है टैबलेट मोड के अंदर। अब जब आप इसको यहाँ से टैबलेट मोड पे ट्राई करोगे, ये अपना मोबाइल मोड, ठीक है, तो डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया दिखाई देगा। तो एक स्क्रीन में अपना पूरा टेम्पलेट इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ हमें थोड़ा सा और गैप मेंटेन करना होगा। नहीं, इस वाले पार्ट के लिए टैबलेट मोड को दोबारा से रिएक्टिव करो। टैबलेट मोड में हम गैप डालना भूल गए, अब सही है। तो डेस्कटॉप मोड, ठीक है, टैबलेट मोड और मोबाइल मोड। क्लियर? अब क्या रहता है, हेडर और फुटर, वो पार्ट आपको बनाना है इसका। तो ये हुआ हमारा रेस्पॉन्सिव। चलिए, तो फुटर वाला पार्ट भी ट्राई करेंगे और इसको सेव कर लीजिए। अच्छा हाँ, अभी तो वो भी रह गया ना, बॉर्डर। बॉर्डर हमारा बाहर जा रहा है।
एक छोटा पार्ट बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐड में आइए और यहाँ से कंटेनर मिल जाएगा अपने को। और इसको इस कंटेनर से एक लेवल ऊपर रखिएगा ऐसे। अब मेन कंटेनर को आपने रखना है इस तरह से, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। और इस वाले कंटेनर को आपने रखना है इस तरह से। अब ये जो 3 कंटेनर हैं हम इसके अंदर डालेंगे। ये फर्स्ट कंटेनर, ये सेकंड कंटेनर, और ये नहीं, कोई गलत चला गया। हाँ हाँ, अरे यार, डुप्लीकेट एडिड, रीसेट। आ गए थे ना। तो बेनिफिट्स वाला जो है वो बीच में रहेगा, अबाउट वाला जो है वो स्टार्ट में रहेगा। अब जो ये वाला कंटेनर है, बॉर्डर जो आपने सबसे पहले वाले को दिया था, बॉर्डर इसको दे दोगे आप। तो यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट स्टाइल, और इस तरह से रखेंगे इसको। बाहर वाला जो हमारा कंटेनर है उसके अब वो हटा दोगे। कहाँ डाला था मैं बॉर्डर, स्टाइल में। और बाहर वाले का बॉर्डर डन कर दीजिए। इस पे था भी कि नहीं था, ऐसा था क्या? हाँ सही कह रहे हो, इमेज वाले पे था हमारा बॉर्डर। खामा खा मेहनत कर दी हमने। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। अब जो बाहर वाला हमारा बॉर्डर है उसको हटा दो। देखो आ गया ना अंदर। ऐसे इस वाले तो खैर हमें ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो
इस वाले में इसको चाहिए होगा एक कंटेनर। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, प्लस पे क्लिक करो और यहाँ से कंटेनर दे दो। यह है कंटेनर। बॉर्डर इसको दे दो। यहाँ से करेंगे राइट क्लिक, कॉपी और इस वाले पर पेस्ट टाइप। तो देखो बॉर्डर अंदर अंदर आ गया। बाहर वाले को पकड़ोगे और हटा दो, तो देखिए अंदर अंदर आपका सेट हो जाएगा। तो ये जो मैंने नया कंटेनर डाला है इसके में खुद की मार्जिन पैडिंग है, तो वो भी आपको रिसेट करनी पड़ेगी फिर से। तो मेरे ख्याल से वो अपना ओके है। तो एक बार जरा प्रीव्यू करके देखो डेस्कटॉप मोड, तो देखिए लाइन अंदर आ गई। और इसकी गैपिंग आपको सेट करनी पड़ेगी कंटेनर की। तो ये कंटेनर हमें मिलेगा टॉप बॉटम 2020, ये बिल्कुल सही है। ये तो ऑलरेडी सेट है। स्टाइलिंग आ गई है इसके ऊपर। और लास्ट वाले पार्ट में ये पार्ट भी ओके और सेट। तो इसको फिर से एक बार आप यहाँ से प्रीव्यू करेंगे इसके अंदर। ये अभी हमने डाला था। तो डेस्कटॉप मोड पर हमने इसको सेट किया फुल विड्थ। टैबलेट मोड
डला हुआ है, तो लेफ्ट राइट 0 कर दो, सिमेट्री में आ गया। तो मोबाइल एकदम ओके। टैबलेट में यहाँ पर कंट्रोल करिए लेफ्ट और राइट, ये भी ओके हो गया एकदम। और ये अपना डेस्कटॉप बढ़िया है। चलिए अब कर देंगे इसको सेव। अब बचता है हमारी पूरी थीम का फुटर। तो यहाँ से जाएंगे, क्लिक थीम बिल्डर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा फुटर, नो टेम्पलेट फाउंड, ऐड न्यू में आपको सजेशंस देगा। वैसे हम लोग स्क्रैच से बना सकते हैं, बट आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपने एलिमेंटर को ऑथेंटिकेट कर देना अपने जीमेल अकाउंट के साथ। फुटर का बैकग्राउंड कलर तो ये हमारा फुटर कंटेनर है। फुटर के अंदर स्टाइल के अंदर कलर के अंदर ये अपना कलर कोड हो गया, राइट। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं जरा। PhD एक लोगो है अपने पास, यहाँ पर फुटर लोगो बढ़िया जगह। यहाँ पर ये टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलेगा ना ऐसे। डन है। तो अभी मैं लिंक नहीं बना रहा हूँ, फिलहाल आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। हमने कुछ वैसे अचीव कर लिया। अब हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो उसकी विड्थ है। फिर से तो फुटर फ्लैक्स बॉक्स और कंटेनर जो है वो फुल विड्थ है उसके अंदर, ठीक है। तो अब जैसे इसको अगर उसमें एसोसिएट करना चाह रहे हो आप, ठीक है, तो यहाँ से इसको आप करिए पब्लिश। कंडीशन कहाँ दिखाना चाहते हो, एंटायर वेबसाइट में, सेव एंड क्लोज।
कि जो मेरी लाइव वेबसाइट है, देखो फुटर आ गया उसके अंदर, विड्थ अभी सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से तो फुटर पे आएंगे, बॉक्स, बॉक्स में कितना रखना था, 960। सेव कर दो उसको। देखें आ गया अंदर। अब इसके मोड चेंज करके देखो, टैबलेट पे क्या रहेगा, ठीक है, टैबलेट के हिसाब से। मोबाइल पे क्या रहेगा, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो मोबाइल पर एकदम ये चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाए, यहाँ पर भी जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाए। तो हमें कंटेनर को पकड़ के बोलना पड़ेगा भाई क्या हो जाए, सेंटर। और इमेज जो है वो हमारा नीचे आ रहा है। तो मोबाइल मोड में ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि लोगो ऊपर होगा और ये सब नीचे होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ कहीं आप आओगे तो आपको मिलेगा ऑर्डर। तो मैंने इसको किया सेलेक्ट ऑर्डर, ठीक है। अब बाकी पर ये इस तरह से रहेगा। मोबाइल मोड आते इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब अपन लाइव वेबसाइट में जाके इसको रिलोड करके देखेंगे, सही है। टैबलेट मोबाइल चेक करके देखेंगे, यहाँ पर एकदम बेहतरीन। ठीक है, तो समझिएगा ऐसे हेडर वे में बना लेना है इसका, है ना। और वो भी हम चाहते हैं पूरी वेबसाइट पर हमारा एक जैसा ही दिखाई दे। तो वापस से कहाँ चलेंगे, थीम बिल्डर, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, हेडर, ऐड न्यू। तो कुछ स्टाइल ये आपको ऑफर करेगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जिसके साथ भी आप जाना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये है कि यहाँ पर एक ये है यहाँ पर, ठीक है। तो जो सही लगता है उसको ले लो। बोला अप्लाई, और ये देखिए आपका यहाँ पर आ चुका है इस तरह से। पे क्या लगा, स्पेस बिटवीन। अगर मैं आइकन लिस्ट को डिलीट करूंगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, ठीक है। तो फ्लैक्स में पढ़ रखा है तो वही सेम प्रॉपर्टीज अपनी रहेंगी। यहाँ पर साइट लोगो, फेव आइकन वगैरह है तो वो भी आप इसमें साथ में डाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, 512 बाई 512 पे होना चाहिए।
हमारे टैब वगैरह के ऊपर हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। या अगर कोई हमारा लिंक किसी को शेयर करेगा तो वहाँ पर लोगो बन के आएगा साथ में। अब आप अपना एक नैप बार बनाओगे और उसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर आप सेव कर लोगे, इमेज, फुल कैप्शन, यूआरएल। हाइट आपको कितना रखना है? 100 पिक्सल का है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे इस तरह से। और हेडर के बैकग्राउंड में कोई कलर है तो आप यहाँ से जाके उस कलर को कॉल करा लोगे। अब बात आती है आपकी नेविगेशन की, ठीक है। तो इसका नैप बार आपको बना के आना पड़ेगा, तभी यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इसका नेम लिखा रहा है मेन्यू, तो आप पहले जहाँ से लोग बनाते हैं ना थीम के अंदर जाके वहाँ पर नीचे मेन्यू का ऑप्शन दिया होता है, वहाँ से क्रिएट होगा ये। ठीक है, इसका आप नेम यहाँ डिफाइन कर देंगे, क्रिएटिव स्टूडियो, ठीक है। क्रिएटिव स्टूडियो यहाँ डिफाइन कर लोगे, इसके बाद इसको यहाँ पर क्रिएट कर दोगे। अभी क्लास चल रहा है, वेट करो, क्लास चल रही है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सेव, प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, कस्टम लिंक, यहाँ पर हैश लगा दीजिए और क्या क्या लिंक हमारे पास है, होम, अबाउट, पोर्टफोलियो डिफाइन कर दो। सर्विसेज ब्लॉक कॉन्टैक्टर्स, ब्लॉक्स था नहीं, ब्लॉक है। हमने सेव कर दिया यहाँ से। अब अगर आप इसको यहाँ से सेव ड्राफ्ट करोगे, पेज को रिफ्रेश करोगे, क्या दिखता है। तो इसकी स्टाइलिंग का पार्ट नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक का कस्टमाइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा ना। तो वैसे तुम्हें आगे का पता क्या करना है, इसको भी तुमने वो कंडीशन लगा के एंटायर वेबसाइट के लिए डाल देना है, तो आपकी पूरी वेबसाइट का बन के तैयार हो जाएगा। तुम बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट ट्राई करो, मैं इसको फिनिश करूँगा नेक्स्ट क्लास।